Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 27, part 2 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, explain why the result in equation 3 cannot be used to evaluate the limit of the sequence 1 plus 1 over n की पावर n। यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हम इक्वेशन नंबर 3 को इस सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। पहले हम स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो n है स्टूडेंट्स, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, बिकॉज जो n है यहाँ पर ये डोमेन सेट से बिलोंग कर, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर। तो जब आप इस सीक्वेंस की टर्म्स डिफाइन करेंगे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये जो n होगा ये फिक्स नहीं है। लेकिन जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यानी पहली टर्म के लिए, तो इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आती है, देखिए यहाँ पर जब आप n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस 1 ओवर 1 की पावर n। तो इसको अगर आप यहाँ पर n की जगह क्या आना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 आना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 1, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आती है, 2 आती है। इसी तरह अगर आप n को 2 रखते हैं तो हमें इसकी क्या मिलती है, सेकंड टर्म मिलती है। जब आप n को 2 रखते हैं तो देखें सेकंड टर्म क्या मिलती है, 1 प्लस 1 ओवर 2 की पावर 2। यहाँ से हमें मिलता है स्टूडेंट्स 3/2 इसकी पावर 2। अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा 9/4। तो ये इस सीक्वेंस की क्या है, सेकंड टर्म। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो n है ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन जब आप इक्वेशन नंबर 3 को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और यहाँ पर हम जो k ले रहे हैं वो कोई फिक्स नंबर है। अगर कोई k फिक्स नंबर हो देन ये इक्वेशन क्या करती है, होल्ड करती है, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करती। यहाँ पर k क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड है। लेकिन जब हम अपनी सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो उस सूरत में हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो n है ये फिक्स नंबर नहीं है, n इज नॉट फिक्स्ड। अगर n यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस रिजल्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते इस सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। देखिए ये रिजल्ट उस वक्त हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो k हो या जो n हो वो हमारे पास क्या हो, फिक्स नंबर। लेकिन यहाँ पर तो n फिक्स नहीं है, तो यही रीजन है कि हम इस रिजल्ट को अपनी सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें yn गिवन है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है yn। हमने ये शो करना है कि n स्क्वायर रूट yn ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और हमने स्टूडेंट्स इनकी लिमिट फाइंड करनी। अगर हमने इनकी लिमिट फाइंड करनी है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन्हें कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। अगर हम इन दोनों सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम उनकी लिमिट ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना।
जब आप लिमिट फाइंड करते हैं इसका मतलब है कि आप उन्हें कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स अगर n स्क्वायर रूट वाई एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम वाई एन को भी कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। अगर वाई एन कन्वर्जेंट होगी देन हम फिर ये शो करेंगे कि n स्क्वायर रूट वाई एन ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो पहले हम स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस वाई एन को कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। टू शो दैट sequence yn and n square root yn converges, we need to find their limits. हमें इनकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो पहले हम इस सीक्वेंस yn की लिमिट फाइंड करते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस yn को रीराइट करेंगे। किस तरह करेंगे रीराइट कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट से, यानी इस वैल्यू से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ओवर आ जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। तो फिर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 माइनस n ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। फिर ये n से n कैंसिल, सिंपल आ जाएगा yn विच इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर। यहाँ से हमें ये yn की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ से हमने yn को रीराइट किया है और इस फॉर्म में लेकर आए। वी नो दैट y 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट ये ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन होता है 1 ओवर n स्क्वायर रूट से। ये जो टोटल वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये लेस देन होती है 1 ओवर n स्क्वायर रूट से। लेकिन ये कैसे आता है, यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें यानी n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट, ये स्टूडेंट्स वैल्यू ग्रेटर होती है इससे n स्क्वायर रूट से, ये ग्रेटर देन इक्वल देन n स्क्वायर रूट, ये टोटल वैल्यू। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट which is less than equal than 1 over n square। बिकॉज जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो ग्रेटर होता है वो लेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही चीज लिख रहे हैं कि 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर n स्क्वायर, और ये जो ग्रेटर होता है स्टूडेंट्स इससे 0 से। अगर आप इनकी यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दे तो लिमिट ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल देन लिमिट ऑफ 1 ओवर n स्क्वायर रूट, n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट इज लेस देन इक्वल देन लिमिट ऑफ 1 ओवर n स्क्वायर रूट। अगर आप इस सीक्वेंस की लिमिट को देखते हैं तो ये भी क्या आती है 0 आती है, ये भी लिमिट क्या है 0 है, इस तरह 0 की भी लिमिट 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट क्या है 0 है, इसकी भी 0 है और इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 है। तो बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होगी 0 होगी। और अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो यही हमारे पास क्या है yn सीक्वेंस है। क्या है yn सीक्वेंस है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास सीक्वेंस है yn इसकी लिमिट भी क्या होगी 0। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स स्क्वीज थ्योरम को अप्लाई किया है या सैंडविच थ्योरम को, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये फाइंड किया कि जो हमारे पास सीक्वेंस yn थी उसकी लिमिट क्या आ रही है 0 आ रही है। तो अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीक्वेंस yn है वो क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
ठीक है, बिकॉज हमने इसकी लिमिट फाइंड कर लिया है तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, वो 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीक्वेंस yn है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फिर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस है n स्क्वायर रूट yn वो भी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। टू शो दैट n स्क्वायर रूट yn कन्वर्जेस we need to find their limit। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस को दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने yn की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर रूट डॉट 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट। ये हमने yn की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस n स्क्वायर रूट को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो देखें ये आ जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर रूट। फिर हम स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी रिजल्ट स्क्वायर रूट में है, ये भी रिजल्ट स्क्वायर रूट में, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं, यानी n प्लस 1 ओवर n लिख सकते हैं, ऊपर आप डाल दें स्क्वायर रूट टोटल, तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये वैल्यू टोटल। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि n स्क्वायर रूट को इन दोनों पर डिवाइड कर देंगे। जब आप इस पर n स्क्वायर रूट को डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और बाकी ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो मैंने ये लिखी है, लेकिन ये वैल्यू आ रही है n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट आ रही है। तो फिर आप स्टूडेंट्स अगेन आप क्या करेंगे कि n प्लस 1 को n पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी n लिख देंगे, यहाँ पर भी n लिख देंगे, फिर ये n से n कैंसिल, ऊपर स्क्वायर रूट भी आना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमने यही वैल्यू लिख ली n स्क्वायर रूट yn की, वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट प्लस 1। फिर हम स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे इस सीक्वेंस पर। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, जो 1 है ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर हम यहाँ पर 1 ओवर n को ऑब्जर्व करें, इसकी लिमिट क्या आती है, 0 आती है। तो अगर आप देखें यहाँ पर 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट, यहाँ से वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। देखें ये 1 आ रही है यहाँ पर वैल्यू, और साथ में ये 1 है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट भी 1 आएगी, तो यहाँ पर ये हमने 1 लिखा। तो अगर आप 1 ओवर 1 प्लस 1 करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या आता है, 1 ओवर 2 आता है। इसका मतलब हमने ये शो कर लिया कि ये जो सीक्वेंस है n स्क्वायर रूट yn ये भी कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट क्या है, 1 ओवर 2। ठीक है, हमने ये प्रूव करना था कि n स्क्वायर रूट yn ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इनकी लिमिट फाइंड करनी थी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है, 1 ओवर 2। तो ये शो कर रही है कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने गिवन सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। क्या करना है, यहाँ पर हमने लिमिट्स फाइंड करनी है गिवन सीक्वेंस की। तो इसके पहले पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर गिवन है 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट माइनस 2 है। हमने इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे रीराइट करेंगे। रीराइट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट प्लस 2n इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और यहाँ पर डिवाइड भी किया है, ठीक है, इस सीक्वेंस के साथ। तो देखें यहाँ पर क्या रिजल्ट है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आता है स्टूडेंट्स 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर, ठीक है, ओवर
4n² प्लस n स्क्वायर रूट प्लस 2 है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट्स 4n² प्लस n और 2n का स्क्वायर क्या आता है -4n², यहाँ पर ये माइनस भी है, तो इसलिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया -4n²। फिर ये 4n² से 4n² कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा n/4n² प्लस n, ठीक है, होल का स्क्वायर रूट प्लस 2 है। फिर हम क्या करेंगे, इस n को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी इस वैल्यू पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4n² प्लस n स्क्वायर रूट प्लस 2n/n। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस वैल्यू पर भी n को डिवाइड करेंगे और इस 2n पर भी n को डिवाइड करेंगे। तो जब आप 2n पर n को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंपल हमें 2 मिलेगी, और जब आप 4n² प्लस n स्क्वायर रूट पर जब आप n डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ से यानी 4n² प्लस n, यहाँ से स्टूडेंट हम n² को कॉमन लेंगे। तो देखिए जब आप कॉमन लेते हैं n² को तो यहाँ पर आ जाता है n² इंटू 4 प्लस n/n², ठीक है। तो फिर ये एक n से स्टूडेंट्स एक n कैंसिल, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट का, देखिए n² का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से हमें सिंपल क्या मिलेगा स्टूडेंट्स n मिलेगा। ये n की वैल्यू आ चुकी है। फिर हम इस n से ये n कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमें सिंपल वैल्यू मिलेगी 1/4 प्लस 1/n स्क्वायर रूट प्लस 2। देखिए स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू को यानी कन्वर्ट कर लिया है इस फॉर्म में। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि जो 1 है ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बिकॉज यहाँ पर ये कांस्टेंट सीक्वेंस, इसकी लिमिट क्या आएगी 1 आएगी। इस तरह जब आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करेंगे 1/n, इसकी लिमिट क्या आती है 0 आती है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है स्टूडेंट्स 2 आता है, और यहाँ पर ये भी 2 था तो यहाँ पर भी 2 ऐड हो जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है 1/4 आती है। हमने यही फाइंड करना था पहले पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट है n² प्लस 5n स्क्वायर रूट माइनस n, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी। हम इसे क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम यहाँ पर इस वैल्यू के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n² प्लस 5n स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस n², ठीक है, ओवर n² प्लस 5n स्क्वायर रूट प्लस n। फिर ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल n² प्लस 5n माइनस n² ओवर n² प्लस 5n स्क्वायर रूट प्लस n। फिर ये n² से ये n² कैंसिल, तो ये सिंपल आ जाएगा 5n ओवर n² प्लस 5n, ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस n। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस वैल्यू से जो मैं नीचे वैल्यू गिवन है यहाँ से हम n² को कॉमन लेंगे। तो जब आप n² को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 5n ओवर n डॉट 1 प्लस 5/n स्क्वायर रूट प्लस n। फिर हम स्टूडेंट्स इस नीचे वाली वैल्यू से n को कॉमन लेंगे। तो जब आप n कॉमन लेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर इस n से ये n कैंसिल कर देंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 5/n स्क्वायर रूट प्लस 1। फिर आप स्टूडेंट्स इस पर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो 5 है ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या आती है 5 आती है, बिकॉज ये कांस्टेंट सीक्वेंस।
इस तरह 5/n की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, 0 आती है। देखें 5/n ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, 0 आती है। तो यहाँ पर 1 + 0 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 1, तो 1 + 1 2। तो इस सीक्वेंस की लिमिट यहाँ पर क्या आ रही है, 5/2 आ रही है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, 5/2। तो ये हमने फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट्स क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, इसके पहले पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सीक्वेंस है 3n² की पावर 1/2n। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2n डॉट n² की पावर 1/2n। ठीक है, हमने यहाँ पर इसकी पावर को अलग-अलग कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जब आप अलग-अलग करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2n। और अब स्टूडेंट्स ये n² हम लिख सकते हैं n की पावर 1/2, और फिर भी स्टूडेंट इसकी पावर क्या थी, 1/2n थी। तो जब आप इस 2 को क्या करेंगे, जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल बन जाएगा n की पावर 1/4 है। तो स्टूडेंट्स हम 3n² की पावर 1/2n को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2n डॉट n की पावर 1/4 है। तो हम स्टूडेंट्स पहले इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, यानी 3 की पावर 1/2n की, फिर हम n की पावर 1/4n की लिमिट फाइंड करेंगे। जब आप ये दोनों लिमिट्स फाइंड कर लेंगे फिर आप यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें। जब आप इन दोनों की लिमिट फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपनी इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यही मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करने लगे हैं कि 3 की पावर 1/2n की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में इस स्टेप को देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स अगर ऑब्जर्व करें 3 की पावर 1/2n को, ये ग्रेटर देन 1 है, यानी 3 की पावर 1/2n ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन है 3 की पावर 0 से। तो 3 की पावर 0 क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 लेंगे तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। यहाँ पर 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब ये होगा ये क्या स्टूडेंट्स 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 की पावर 1/2n इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, kn को ऐड करेंगे। ठीक है, 3 की पावर 1/2n विच इज इक्वल टू 1 + kn। यहाँ पर kn क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर अननोन है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो पहले हम kn की वैल्यू फाइंड करते हैं कि किस kn की वैल्यू के लिए ये स्टूडेंट 3 की पावर 1/2n इस वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें kn की वैल्यू चाहिए। तो kn की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में एक एग्जांपल में हमने ये स्टेप्स किए थे, तो हम वही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं कि 3 की पावर 1/2n की पावर n ले रहे हैं। यहाँ पर हम बोथ साइड पावर ले रहे हैं, तो फिर ये एक n से ये एक n कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा 3 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1 + kn की पावर n। तो फिर हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1 + n kn प्लस 1/2 n इंटू n - 1 kn का स्क्वायर प्लस अप टू सो। फिर अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू ये ग्रेटर देन है 1/2 n इंटू n - 1 kn का स्क्वायर।
ठीक है, ये टोटल वैल्यू स्टूडेंट्स इस वैल्यू से क्या है, ग्रेटर। तो हमने यहाँ पर यही चीज देख ली, हमने यहाँ पर ये लिख लिया कि 3 की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 डॉट n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के n को ही फाइंड करना था, तो हमने ये कह दिया कि ये जो टोटल वैल्यू है ये इस वैल्यू से ग्रेटर है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने अब ये कहा है कि ये जो टोटल वैल्यू है ये 1/2 इंटू 1/2 n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर है n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर से। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ग्रेटर है n इंटू n माइनस 1 के n के स्क्वायर से। यहाँ पर स्टूडेंट जो n है ये आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये n ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आपने ये याद रखना है, यहाँ पर जो भी हम n ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अगर आप n इज इक्वल टू 2 के लिए देखें इस रिजल्ट को, यानी इस टोटल वैल्यू को, यानी 1/2 इंटू n माइनस 1, अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स 1/2 n इंटू n माइनस 1, ये वैल्यू स्टूडेंट्स ग्रेटर होगी n इंटू n माइनस 1 से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n की यहाँ पर 2 वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 डॉट 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 डॉट 2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 1। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स ये इस kn की हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं पता, तो वैसे तो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि ये होल्ड नहीं कर रहा, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2 ये स्टूडेंट्स होल्ड नहीं कर रहा। लेकिन जब आप हमें kn की वैल्यू पता चल जाएगी तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये चीज़ होल्ड करेगी, ये आपने याद रखना। क्योंकि यहाँ पर हमने kn की वैल्यू तो नहीं लिखी, बिकॉज हम kn की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। जब आप kn की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि 1/2 इज 1/2 n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर। ठीक है, जब तक हमें ये kn की वैल्यू नहीं पता चलेगी हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को अभी वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स ये 1/2 n इंटू n माइनस 1 ये क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस देन होता है n इंटू n माइनस 1। जब आप k की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। देखेंगे फिर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर। तो फिर हम स्टूडेंट्स इस n इंटू n माइनस 1 को इस 3 की पावर 1/2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2 ओवर n इंटू n माइनस 1 इज ग्रेटर देन के n का स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स फिर अगर हम इस साइड से देखें, इस साइड से पढ़ें इसको n वाली साइड से, तो ये इसका मतलब ये होगा कि n का स्क्वायर इज लेस देन 3 की पावर 1/2 ओवर n इंटू n माइनस 1। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो टोटल वैल्यू है ये लेस देन होगी स्टूडेंट्स 3 की पावर 1/2 ओवर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना, ये जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, ये लेस देन है इस वैल्यू से। तो हम स्टूडेंट्स इस kn के स्क्वायर को अब लिख सकते हैं कि ये लेस देन होगा 3 की पावर 1/2 ओवर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप स्टूडेंट्स इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे kn की, ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें kn मिलेगा स्टूडेंट्स, kn की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इज लेस देन 3 की पावर 1/4 ओवर n माइनस 1। तो ये हमें स्टूडेंट्स अब kn की वैल्यू मिल रही है। ठीक है,
यहाँ पर हमने ये के एन की वैल्यू फाइंड की। तो जब आप के एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे यानी 1/2 n इंटू n माइनस 1 के एन का स्क्वायर, यहाँ पर आप जब के एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी n इंटू n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर के एन का स्क्वायर। तो इसको आपने चेक कर लेना है कि जब आप के एन की वैल्यू ये पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेटर हैं, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1/, के एन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n माइनस 1 का स्क्वायर, और आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 की पावर 1/2। तो ये आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है कि ये रिजल्ट क्या होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो उस सूरत में हमने स्टूडेंट्स ये हमने के एन की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पर। जब आपने ये रिजल्ट लिखा था कि 3 की पावर 1/2n विच इज इक्वल टू 1 प्लस के एन, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2n इज लेस देन 1 प्लस 3 की पावर 1/4 ओवर n माइनस 1। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमें ये पहले से पता है कि 3 की पावर 1/2n इज ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1/2n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 प्लस 3 की पावर 1/4 ओवर n माइनस 1। अगर आप इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें तो ये क्या आती है, 0 आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर भी लिमिट 1 आ रही है, देखिए यहाँ पर भी लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 1 आ रही है। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। इसी तरह ये जो कांस्टेंट सीक्वेंस है 1, इसकी लिमिट भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये यहाँ पर भी 1 है लिमिट और यहाँ पर भी 1 लिमिट है। जिससे हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि बाय यूजिंग सीक्वेंस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 1/2n की लिमिट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। बाय यूजिंग सीक्वेंस थ्योरम हमने ये फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स के इस सीक्वेंस की 3 की पावर 1/2n की लिमिट क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। पहले हम स्टूडेंट्स इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पर हम n की पावर 1/4n की लिमिट फाइंड करेंगे। तो जब आप ये लिमिट फाइंड कर लेंगे तो आप दोनों लिमिट्स को मल्टीप्लाई करके जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसकी लिमिट आपके पास हासिल हो जाएगी। तो देखिए n की पावर 1/4n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसको इक्वल करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर के एन को ऐड कर देंगे। यहाँ पर के एन की वैल्यू अननोन है, वेयर के एन इज ग्रेटर देन 0। तो के एन को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम फिर वही बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स n की पावर 1/4 n की पावर n लेंगे। तो दोनों साइडों पर आप पावर n लेंगे, फिर ये n से ये n कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा n की पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस के n की पावर n, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस n के n प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर। फिर आप स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल साइड है ये 1/2 n इंटू n माइनस 1 के n के स्क्वायर से ग्रेटर है। तो ये बन जाएगा n की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2 n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जब आप के एन की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं कि n की पावर 1/4 ओवर n इंटू n माइनस 1 इज ग्रेटर देन के एन। तो अगर आप इस के एन वाली साइड से इसको रीड करें तो इसका मतलब ये होगा कि एन का स्क्वायर इज लेस देन
n की पावर 1/4 ओवर n इंटू n माइनस 1, और फिर ये स्टूडेंट्स क्या होगी, ये टोटल वैल्यू लेस देन हो जाएगी n की पावर 1/4 ओवर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो kn का स्क्वायर है ये अब इस वैल्यू से लेस होगा। तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें सिंपल मिल जाएगा kn इज लेस देन n की पावर 1/4 की पावर 1/2 ओवर n माइनस 1। तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी kn की वैल्यू विच इज लेस देन n की पावर 1/8 ओवर n माइनस 1। तो जब आपने स्टूडेंट्स n की पावर 1/4 को आपने इक्वल लिया था 1 प्लस kn, तो यहाँ पर आप kn की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि n की पावर 1/4n इज लेस देन 1 प्लस n की पावर 1/8 ओवर n माइनस 1। और स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि n की पावर 1/4n इज ग्रेटर देन 1। तो हम लिख सकते हैं कि n की पावर 1/4 is greater than 1 and less than 1 plus n की पावर 1/8 over n minus 1। तो अगर आप इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें तो इस सीक्वेंस की लिमिट 1 आती है और यहाँ पर भी 1 है। तो बाय यूजिंग सीक्वेंस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/4n विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज देखें स्टूडेंट यहाँ पर भी लिमिट 1 है और यहाँ पर भी लिमिट 1 है। बाय यूजिंग सीक्वेंस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि n की पावर 1/4n की लिमिट भी क्या आएगी, 1 है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3n स्क्वायर रूट की पावर 1/2n विच इज इक्वल टू 1.1। तो ये 1.1 स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। तो यही हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना था। तो फिर हम नेक्स्ट इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में हम स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1। ठीक है, हमने इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टू टेल ऑफ सीक्वेंस को यूज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस है ये टू टेल सीक्वेंस ऑफ n की पावर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n की है। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस की टू टेल फाइंड करें तो यहाँ पर ये सीक्वेंस आती है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टू टेल सीक्वेंस है ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो पहले अगर हम इस n की पावर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n अगर हम इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर लेते हैं या इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं तो यही लिमिट हमारे पास जो ये गिवन सीक्वेंस है इसकी भी लिमिट क्या होगी, सेम होगी। तो हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज स्टडी की थी कि जो भी आप टेल ऑफ सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी लिमिट ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस थी हमारे पास वो n की पावर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n, इस सीक्वेंस की टू टेल सीक्वेंस। तो अगर हम अपनी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम n की पावर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो जो ये लिमिट आएगी वही हमारे पास अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट होगी। तो देखें, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं कि a की पावर x ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a की पावर नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर x। ठीक है, यानी जो a की पावर x ये किसके इक्वल होता है, a की पावर नेचुरल लॉग ऑफ ax। तो यहाँ पर हम जब आप नेचुरल लॉग को अप्लाई करते हैं लोगारिथम थ्योरम, देखें ये जो x है ये स्टार्ट में आ जाएगा तो ये बन जाएगा a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स इस ax को इस तरह लिख सकते हैं। तो हम यहीं पर यहाँ पे यूज करेंगे कि n
की पावर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये n है, ये a को शो कर रहा है, और यहाँ पर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n ये स्टूडेंट्स x को शो कर रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर e की पावर x, ये x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने x की वैल्यू लिख ली, और साथ में स्टूडेंट्स हमने लिखना है साथ में नेचुरल लॉग ऑफ a, इसका मतलब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। a क्या है स्टूडेंट्स, n के इक्वल है, देखिए यहाँ पर a क्या है, n के इक्वल है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। फिर ये नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल, ठीक है, ये सिंपल आ जाएगा e की पावर 1। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी e की पावर 1, ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, e की इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, e आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने इस तरह फाइंड करनी है लिमिट। इस तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, यानी अगर a लेस देन b हो, देन स्टूडेंट्स हमने इस सूरत में इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस को देखें, यहाँ पर गिवन है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n। तो जब आप a लेस देन b रखते हैं तो उस सूरत में हमने इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। तो अगर हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इस सीक्वेंस को क्या करेंगे, रीराइट करेंगे, इन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इतना मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसे क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें लिमिट्स फाइंड करना इजी हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, किससे, 1 ओवर b की पावर n से। यहाँ पर हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये जो बी एन है स्टूडेंट्स, ये a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर बी एन। इसी तरह स्टूडेंट्स अब ये जो बी एन है ये भी क्या हो जाएगा, ये इस वैल्यू पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर बी एन। फिर हमने स्टूडेंट्स इस a की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं a डॉट a की पावर n, ठीक है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, सिंपल आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह हम स्टूडेंट्स b की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं b डॉट b की पावर n, और नीचे डिवाइड हो रहा है b की पावर n। इसी तरह स्टूडेंट हमने क्या किया कि इस a की पावर n प्लस b की पावर n को b n पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें ये मिला a की पावर n ओवर b की पावर n प्लस 1, बिकॉज यहाँ पर देखें ये बी एन था तो हम बी एन पर ही डिवाइड कर रहे थे, तो सिंपल यहाँ से हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। फिर हम इस b की पावर n को इन दोनों वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें सिंपल ये मिलेगा a डॉट a ओवर b की पावर n, ठीक है, a की पावर n ओवर b की पावर n, इसको लिख सकते हैं a ओवर b की पावर n। जब आप इस वैल्यू को यानी b डॉट b की पावर n, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे b की पावर n से, फिर ये b की पावर n से कैंसिल, सिंपल क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और आ जाएगा a ओवर b की पावर n प्लस 1। तो जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिली कि a डॉट a ओवर b की पावर n प्लस b ओवर a ओवर b की पावर n प्लस 1, जिसको आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स हम। सो वी हैव a n plus 1 plus b की पावर n plus 1 ओवर a n plus b n which is equal to a dot a over b की पावर n plus b ओवर a over b की पावर n plus 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय एग्जांपल 3.16d, तो इस एग्जांपल को यहाँ पर हम स्टूडेंट्स एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हमने ये देखा था कि अगर c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो तो उस सूरत में स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ सी एन इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने एग्जांपल में ये प्रोसीजर किया था, तो आपने इस एग्जांपल को देख लेना है। तो उसका डी पार्ट
उसमें हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट यूज किया था कि अगर c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो तो उस सूरत में c की पावर n की लिमिट क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन b, तो जब आप b पर डिवाइड करते हैं तो देखें क्या आता है, a ओवर b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो इसका मतलब ये होगा कि बाय यूजिंग दिस रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि a ओवर b की पावर n की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट हमने स्टूडेंट यहाँ पर ये फाइंड किया है कि a ओवर b की पावर n की लिमिट क्या है, 0 है। यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 हो रही है। तो अगर यहाँ पर a मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ फिर भी क्या आता है, 0 आता है। मतलब ये होगा कि हमने अब ये फाइंड किया कि इस वैल्यू की लिमिट क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। इस तरह यहाँ पर इस वैल्यू की लिमिट भी क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड इस वैल्यू के साथ, ठीक है, जो इक्वेशन है, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इस वैल्यू की लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, टोटल 0 आ रही है। तो हमने यहाँ पर 0 प्लस b ओवर, यहाँ पर स्टूडेंट देखें ये टोटल वैल्यू की लिमिट क्या है, 0 है। 0 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 प्लस b ओवर 1 क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a n प्लस b n, इसकी लिमिट क्या आती है, b आती है। ठीक है, जब a लेस देन b होगा तो उस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रही है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, b आती है। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें भी हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमने इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है और इसे इसके इक्वल प्रूफ करना है, a प्लस बी ओवर 2 इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a भी ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0, यानी a भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है और b भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो उस सूरत में हमने इस सीक्वेंस की लिमिट ये शो करनी है कि ये a प्लस बी ओवर 2 है। तो इसे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले इस सीक्वेंस को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस a डॉट n प्लस बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये n था और ये भी n था, ये बन जाएगा माइनस n स्क्वायर ओवर n प्लस a डॉट n प्लस बी स्क्वायर रूट प्लस n। तो फिर स्टूडेंट्स इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपल आ जाएगा n प्लस a डॉट n प्लस बी माइनस n स्क्वायर ओवर n प्लस a डॉट n प्लस बी स्क्वायर रूट प्लस n। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n a प्लस n b प्लस a b माइनस n स्क्वायर। फिर ये n स्क्वायर से स्टूडेंट्स n स्क्वायर कैंसिल, ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा n इंटू a प्लस b प्लस ए बी ओवर n प्लस a डॉट n प्लस b स्क्वायर रूट प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अगेन यहाँ से n कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप n कॉमन लेते हैं तो ये आ जाते हैं n इंटू a प्लस बी प्लस ए बी ओवर n। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स फिर इस टोटल वैल्यू से भी n कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, जब आप n कॉमन लेते हैं तो ये आ जाते हैं n इंटू n ओवर n। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पर भी n डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स जब आप n प्लस a डॉट n प्लस b, जब आप यहाँ से n को कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, देखिए पहले आप इस वैल्यू से n को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 1 प्लस
ए ओवर एन, फिर आप फिर इस वैल्यू से एन को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एन इंटू 1 प्लस बी ओवर एन, ऊपर होल स्क्वायर रूट है। फिर ये स्टूडेंट्स एन और ये एन स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल एन आ जाएगा, एन इंटू स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 प्लस ए ओवर एन डॉट 1 प्लस बी ओवर एन, फिर होल स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैंने ये लिख दी है। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पर भी n था, फिर आप टोटल n कॉमन लेके ये वाली फॉर्म बन जाएगी। देखिए ये n से ये n कैंसिल, ये n से ये n कैंसिल, तो सिंपल आ रहा है स्टूडेंट। फिर इस n से ये n मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी ओवर एन ओवर 1 प्लस ए ओवर एन डॉट 1 प्लस बी ओवर एन एन स्क्वायर रूट प्लस 1, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को हमने मजीद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई किया है बोथ साइड। जब आपने बोथ साइड लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करें कि लिमिट ऑफ ए बी ओवर एन ये क्या स्टूडेंट्स आती है, 0 आती है, बिकॉज हमें ये पता है कि 1 ओवर n की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, 0 आती है। तो 0 के साथ आप कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a भी अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी a भी मल्टीप्लाई कर लें, तो उस सूरत में हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाएगा कि a b ओवर n की लिमिट क्या आती है, 0 आती है। इसी तरह a ओवर n की लिमिट भी 0 है, इसी तरह b ओवर n की भी लिमिट 0 है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे, तो इस सीक्वेंस की लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये a प्लस बी तो वैसे आ रहा है क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नंबर्स है। तो कांस्टेंट नंबर्स देखें, अगर हम कहते हैं कि ए बी कोई पॉजिटिव नंबर है, बी भी कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ए प्लस बी कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर हम कोई भी नंबर फिक्स कर लेते हैं ए प्लस बी को, तो उस में स्टूडेंट्स इसकी लिमिट वही ए प्लस बी ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी आ जाता है, और स्टूडेंट्स हमें इसकी लिमिट पता है कि इसकी लिमिट क्या आती है, 0 आती है। यहाँ पर हमने 0 ऐड कर लिया, और यहाँ पर इसकी लिमिट भी क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, तो 1 प्लस 0 तो सिंपल 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉट है, 1 प्लस ये 0 आती है लिमिट इसकी, और स्टूडेंट्स ये टोटल 1 का स्क्वायर रूट ये 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, सिंपल 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। और ये ऊपर ए बी है, ए प्लस बी है, तो ये हमारे पास क्या शो हो जाएगा, ए प्लस बी ओवर 2। तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, ए प्लस बी ओवर 2 आती है। तो आप ये इसी तरह प्रूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।